मुरादाबाद मोहल्ला फैजगंज जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियों के सिलसिले में आज 20 अगस्त 2026 गुरुवार को डॉक्टर एस.टी. हसन के निवास स्थान पर खुद्दाम ताजदार मदीना कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कमेटी के सदर डॉक्टर एस.टी. हसन ने की। इस मौके पर पूर्व सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन के उम्र से वापस लौटने पर कमेटी के पदाधिकारियों और लोगों ने फूलों के हार पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। बैठक का संचालन पूर्व पार्षद सलीम वारसी ने किया। बैठक में जुलूस मोहम्मदी के स्वागत जलसा सीरतुन नबी को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने और जीआईसी फैजगंज रोड पर सजावट किए जाने की रूपरेखा तैयार की गई। इस मौके पर बैठक में कैसर अली कुद्दूसी, डॉक्टर शहाबुद्दीन, सरवर मिर्जा, शुएब हसन खां पाशा, इकबाल अंसारी, फ़हीम मंसूरी, अमान खान एडवोकेट, अहमद मुरादाबादी सहित कमेटी के सदस्य और अन्य लोग मौजूद रहे। आज तक कोई भी नहीं कर सकता। 4 साल तो मुझे हो गए। ब्लैक मेलिंग भी नहीं करता किसी को। नहीं किसी चक्कर ये मीटिंग जश्न ईद मिलादुन्नबी की जो हमारी खुद्दाम ताजदार मदीना कमेटी जिसके सदर मोहतरम हमारे आले रसूल शरीफुल नफ्स डॉक्टर एस.टी. हसन साहब सदारत फरमाते हैं। इनकी क़यादत में ये जीआईसी से शुरू हुई थी सजावट और ये सारा प्रोग्राम स्वागती प्रोग्राम अब माशाल्लाह अचानक डॉक्टर साहब का उम्र पे जाने का इत्तफाक हुआ। तो डॉक्टर साहब कह गए थे हाजी नासिर साहब को लेके शाहबुद्दीन के वहाँ मीटिंग कर लेना है कर लेना, लेकिन वो विधानसभा चल रही थी, उधर वो चले गए थे, कुछ मजबूरियाँ थी। तो इसलिए आज कमेटी ने तय करा कि डॉक्टर साहब का स्वागत भी कमेटी कर दे, उमरे से आए और ये अपनी मीटिंग भी कर ली। तो मैं सबसे पहले कैसर अली कुद्दूसी साहब हमारे पूर्व महानगर अध्यक्ष भी रहे, मेरे साथी पार्षद भी रहे और इत्तबा से डॉक्टर साहब का फरमान वाली भाई आओ भाई मेरे सब ये हमारे पप्पू साहब इंतजाई इस कमेटी के मेंबर है भाई बुनियादी, और ये आजम भाई साहब उस्मान के हमारे यही थे सरकार। आइए डॉक्टर आइए आलम भाई सब एक ही आवाज वीडियो
वसीम अगर गन्ना खाते उनके भैया थे पहलवान उम्मत के लिए बहुत ज़्यादा के मांगिए। मुझे मालूम है कि आगे आने वाला वक्त हमारे लिए कैसा आ रहा है। आज के हालात क्या हैं, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, कफर डाल रहे हैं और जिससे न हासिल है न बेहुरमती है, रुसवाई है, मजबूरी है। हमारा अच्छा भाई हमारी पुरानी एक अरसे से कमेटी खुदाम ताजदार मदीना के नाम से है, जिसमें हम यहाँ पर GIC चौराहे से लेकर और पानों के दरीबे तक आका रहमतुल्लिल आलमीन सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश पर सजावट करते हैं और जुलूस मोहम्मदी का इस्तकबाल करते हैं चौराहे पर। वहाँ पर एक जलसा होता है, उस जलसे में सिर्फ हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदे पढ़े जाते हैं और लोगों को बताया जाता है कि उन्होंने क्या रास्ता बताया था ज़िंदगियाँ गुजारने का। ये सिलसिला आज से नहीं, बहुत अरसे से चालू है, तकरीबन 40-45 साल हो गए। हम ये मानते हैं कि हमारे आका हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन रहमतुल्लिल आलमीन जो वजह तख्लीक़ कायनात थे, सारी कायनात जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने बनाई, वो दुनिया के अंदर जब तशरीफ़ ला रहे हैं तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती। इससे बड़ा त्यौहार हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता। और ये ज़रूर है कि उन्होंने आज ही के दिन पर्दा भी फरमाया था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी पर्दे में है, ये हमारा ईमान है। आज भी हमारे दुरूद व सलाम का जवाब देते हैं और उनकी रहमतों से हम सब लोग आज भी सरफराज होते हैं। डॉक्टर साहब, आप आपकी बार भी वहाँ पे उम्र के लिए गए, पहले भी जा चुके हैं और कई मरतबा जा चुके हैं। कोई ऐसी चीज़ जो ख़ास रूहानियत महसूस करती हो या वहाँ पे रूहानियत आपको मिली है, उसके लिए 2 लफ्ज़ बयान कर फरमाइए। देखिए, वैसे तो वहाँ पे हर कदम पे मदीने में और मक्के मुअज़्ज़मा में रूहानियत ही रूहानियत है, हर कदम पे मुइज़्ज़त है। लेकिन इस बार मैं पहली बार बदर के मैदान में गया, जो इस्लाम की पहली जंग हुई थी, जिसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 313 सहाबी थे। और ये जंग इसलिए हुई थी, 2 हिजरी में ये जंग हुई थी कि जब सरकार के साथ जो लोग मक्का हिजरत करके गए थे, वो अपना सामान ऐसे ही छोड़ गए थे। अबू सुफियान ने उनका सामान इकट्ठा करके वो शाम में बेचने के लिए जा रहे हैं। तो ये बात जब सरकार को पता चली तो अपना सामान वापस लेने के लिए ये जंग का ऐलान हुआ। लेकिन अबू सुफियान ने अपना रास्ता बदल दिया और वो दूसरे रास्ते से निकल गया। लौट के आके उसने 1000 लोगों से कुफ़ारे मक्का 1000 इकट्ठे हुए और अबू जहल की क़यादत में आगे बढ़े। सहाबी सिर्फ 313 थे। उस वक्त रात में आकाए दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
बारगाह इलाही में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि अल्लाह अगर हम 313 आज ख़त्म हो जाते हैं तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला दुनिया में नहीं होगा। उस पर एक आयत उतरी और अल्लाह ने ये वायदा फरमाया कि मैं तुम्हारी फरिश्तों से मदद करूँगा। जब जंग शुरू हुई तो अल्लाह पाक ने फरिश्ते भेजे, कुछ लोग 1000 कहते हैं, कुछ लोग 2000 कहते हैं। जिस पहाड़ पे वो फरिश्ते उतरे वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया और आज तक वो रेत का पहाड़ बना हुआ है। चारों तरफ उसके पत्थर के पहाड़ हैं, लेकिन जहाँ फरिश्ते उतरे थे वो रेजा रेजा होके आज भी रेत का पहाड़ है। और ख़ास बात यह है 1450 साल गुजरने के बाद भी उसकी ना तो हाइट कम होती है ना बढ़ती होती है। कितनी आंधी तूफान आए, वो कुआं देखा जिस कुएं में जहर मिला दिया गया था और कुछ सहाबी इकराम ने वो उसका पानी पिया, बीमार हो गए। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें अपना लुआब दहन डाला, जहर का असर ख़त्म हुआ और पानी मीठा हो गया। आज भी वो पानी वहाँ से दस्तयाब होता है, लोगों को मिलता है। तो वहाँ तो करामात और मोइज़ात तो अलग बात है, लेकिन जो रूहानी कैफ है, जब आप आक़ाए दो जहां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के ऊपर खुद हाजिर हों तो आपको ये एहसास होगा कि हम इस दुनिया में नहीं, हम किसी और दुनिया में, क्योंकि उस शहंशाह कौनैन के दरबार में हाजिर हुए हैं जिसकी वजह से तमाम ही कायनात का तख्लीक हुई, तमाम ही इंसानों, तमाम जानदार और तमाम ही नबातात की तख्लीक हुई। डॉक्टर साहब, एक आखिरी बात, जुलूस मोहम्मदी यहाँ से शुरू होता है किले वाली मस्जिद से, गवर्नमेंट कॉलेज से। इस साल क्या निर्देश देना चाहेंगे? अब मीटिंग आज हुई, क्या तय पाया गया और अपने जो कारकुन हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे, इंतजाम किस तरह से रहेंगे और अमन अमान के साथ कैसे चलेंगे जुलूस को? देखिए, हर साल हम लोग जुलूस का इस्तेमाल करते हैं और सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि हम अपने आका के जुलूस में शामिल हैं, अदब के साथ चलें, दुरूद शरीफ पढ़ते चलें, अल्लाह को याद करते चलें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी दूसरे को कोई तकलीफ हो। मैं तो ये आपके माध्यम से ये भी अपील करूँगा कि अपने हिंदू भाइयों के साथ कि वो भी हमारे साथ जुलूस में शामिल हों, ताकि हम सबकी एकता और पुरानी तहजीब की एक मिसाल बने। जी, क्या कहना चाहेंगे सलीम भाई? मैं खुद्दाम ताजदार मदीना कमेटी के महासचिव की हैसियत से और पूरी कमेटी अपील करती है जनता से कि इस दिन को ईद और बकरीद से भी ज़्यादा खुशी से मनाना चाहिए कि उस नामी का यौम पैदाइश है जिनके लिए दुनिया बनाई गई और सजाई गई। उन्होंने ही हमें ईद और बकरीद सारे त्यौहार भी रसूलुल्लाह ने दिए, सारे नमाज, सबबंदी, इमामत और उनके जुलूस, उनकी शान व शान बहुत ही अदब और तहजीब के साथ उस दिन नए कपड़े पहने, टोपियाँ ओढ़ें, जुलूस में बीड़ी सिगरेट का कतई इस्तेमाल नहीं करें और लाखों की तादाद में जुलूस के अंदर शामिल हों। कोई बड़ी गाड़ी टाटा 407 या DCM इस जुलूस के अंदर नहीं लाएं। छोटे हाथी, ई रिक्शा, रोज़े बनाकर रसूलुल्लाह के और हरे हरे झंडे लेकर दुरूद व सलाम पढ़ते हुए और जुलूस के अंदर शामिल हों। ये मेरी तमाम जनता से अपील है। अपने घरों को सजाएं, बत्तियाँ डालें, क्यों एक अदना सा बच्चा हमारे घर में पैदा होता है, हमें नहीं पता कि बच्चा शराबी बने, जुआरी बने, क्या बने, तो हम कैसा जश्न मनाते हैं। हमें मालूम है रसूलुल्लाह का यौम पैदाइश है, जितना भी जश्न मनाएं वो कम है हमारे लिए। तमाम